कांग्रेस ने हमेशा संविधान और लोकतंत्र व न्यायपालिका का किया अपमान, बोले राज्यसभा सांसद नरेश बंसल। कांग्रेस आज संविधान बचाओ रैली कर रही है, जबकि आज तक संविधान का सबसे अधिक अपमान कांग्रेस की सरकारों ने ही किया है। प्रेस वार्ता कर बोले भाजपा के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल। कांग्रेस जो संविधान बचाओ का नाम लेकर के देश की जनता को भ्रमित करने, गुमराह करने का काम कर रही है, उसका पर्दाफाश करने के लिए आज की प्रेस वार्ता है। कहना चाहते हैं कि जिस कांग्रेस ने आज़ादी से लेकर के, प्रारंभ से लेकर के, नेहरू जी के समय से लेकर के, इंदिरा जी के समय, राजीव जी के समय, मनमोहन सिंह जी के समय देश के संविधान के साथ कदम कदम पर खिलवाड़ किया, 355, 356 का दुरुपयोग करके विपक्ष की सरकारों को गिराने का काम किया, अपना शासन बनाए रखने के लिए इमरजेंसी का दुरुपयोग किया, इमरजेंसी लगाई, नेताओं को जेल में डाला, संविधान में संशोधन कर अपने को न्यायालय के माध्यम से विजयी घोषित करने का काम किया। तो कदम कदम पर संविधान में अपनी सत्ता, एक परिवार की सत्ता बनाए रखने के लिए संशोधन किए गए। पूरे विश्व के अंदर संविधान का इस प्रकार का दुरुपयोग करने का उदाहरण मिलता नहीं है। देहरादून रोड स्थित एक होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि कांग्रेस आज संविधान को खतरे में बताते हुए संविधान बचाओ रैली और प्रदर्शन कर रही है, लेकिन आज तक कांग्रेस ने न तो संविधान का सम्मान किया और न ही संविधान निर्माता का। इतना ही नहीं, बाबा भीमराव अंबेडकर जब जीवित थे तो उन्हें कभी कांग्रेस ने अहमियत नहीं दी और उनकी मृत्यु के बाद देश की राजधानी में उनका अंतिम संस्कार भी नहीं होने दिया। उनके शव को मुंबई भेजा गया, जिसमें हवाई जहाज का खर्च तक सरकार ने नहीं दिया, उसका बोझ भी उनकी पत्नी पर डाला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न का सम्मान नहीं दिया, वह भी भाजपा सरकार ने दिया, जबकि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने स्वयं को भारत रत्न का सम्मान पद पर रहते हुए ही दिया। उन्होंने कहा कि संविधान में अब तक 100 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं, जिसमें सबसे अधिक कांग्रेस ने किए, वह भी एक परिवार के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संविधान ही नहीं बल्कि कभी न्यायपालिका, लोकतंत्र एवं मीडिया का भी सम्मान नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सदैव संविधान का पालन और सम्मान किया और संविधान दिवस मनाने की शुरुआत भी भाजपा सरकार में हुई। आज जबकि संविधान पूरी तरह से अपना काम कर रहा है, संविधान की रक्षा करने के लिए संविधान की शपथ लेकर के हम सत्ता में आए हैं, और जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है, संविधान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, हम किसी को करने नहीं देंगे, ये बताने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। कांग्रेस जो संविधान बचाओ का नाम लेकर के देश की जनता को भ्रमित करने, गुमराह करने का काम कर रही है, उसका पर्दाफाश करने के लिए आज की प्रेस वार्ता है। जिस कांग्रेस ने आज़ादी से लेकर के, प्रारंभ से लेकर के, नेहरू जी के समय से लेकर के, इंदिरा जी के समय, राजीव जी के समय, मनमोहन सिंह जी के समय देश के संविधान के साथ कदम कदम पर खिलवाड़ किया, 355, 356 का दुरुपयोग करके विपक्ष की सरकारों को गिराने का काम किया, अपना शासन बनाए रखने के लिए इमरजेंसी का दुरुपयोग किया, इमरजेंसी लगाई, नेताओं को जेल में डाला, संविधान में संशोधन कर अपने को न्यायालय के माध्यम से विजयी घोषित करने का काम किया। तो कदम कदम पर संविधान में अपनी सत्ता, एक परिवार की सत्ता बनाए रखने के लिए संशोधन किए गए। पूरे विश्व के अंदर
संविधान का इस प्रकार का दुरुपयोग करने का उदाहरण मिलता नहीं है। वो चीज़ जब देश के अंदर गुमराह करने का काम होता है तो उसका पर्दाफाश करना भी आवश्यक है। कांग्रेस को इस समय पहलगाम की घटना थी वैसे भी नहीं करना चाहिए और संविधान को कोई खतरा भी नहीं है। तो इसलिए मैं कांग्रेस जो कल संविधान बचाओ दिवस मना रही है मैं उसकी निंदा करता हूं और कांग्रेस का वो चेहरा मैंने दिखाने का काम किया है आपके बीच में कि कांग्रेस ने कदम कदम पर जिस प्रकार से देश की जनता को छला है, संविधान को कदम कदम पर अपने कदमों तले रोंदने का काम किया है, वह कांग्रेस किसी भी प्रकार से इसकी अधिकारी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही दिन विपक्ष क्या कह रहा है उसके आधार पर नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी अपनी विदेश यात्रा छोड़कर आए और हवाई अड्डे से ही उन्होंने इसका जानकारी लेकर के सब अपना काम शुरू किया। इतनी तेज़ी के साथ सर्वदलीय बैठक भी हुई तेज़ी के साथ और जो कैबिनेट की कमेटी है, कैबिनेट कमेटी है जो उसकी भी बैठक हुई, सारे निर्णय उसमें हुए हैं और 24 घंटे के अंदर वो निर्णय जनता के बीच में आए हैं। 5 जो हमने कूटनीति के निर्णय लिए हैं वो आए हैं। बाकी सेना अपनी तैयारी कर रही है, सेना उसका माकूल जवाब देगी। देश को मोदी जी पर भरोसा है। मोदी जी ने जो कहा है कि पहलगाम के अपराधियों को दुनिया के किसी भी कोने में छोड़ा नहीं जाएगा और उनकी कल्पना से ज़्यादा उनको सज़ा मिलेगी। घटना होती है तो उस समय तो दर्जनों घटनाएं होती थी, शहरों में बम ब्लास्ट होते थे, उसके बारे में क्या कहेंगे। आज उस पर अंकुश लगा है। आप देखते हैं नक्सलवाद सिकुड़ करके थोड़ी सी जगह में रह गया है। जहाँ पहले जिले के जिले प्रभावित थे, जहाँ पहले महीनों महीनों कर्फ्यू लगे रहते थे, आज कहीं कर्फ्यू नहीं लगता है। जहाँ आप मुंबई की 26/11 की घटना को क्या कहेंगे, 150 लोग मारे गए थे। तो इस प्रकार से जिनका अपना इतिहास पूरी तरह रक्त रंजित और दागों से भरा हुआ है वो हम पर उंगली उठाने का साहस कैसे कर सकता है। देखिए, सुरक्षित होने के बाद भी आज़ादी के बाद से जिस प्रकार पाकिस्तान के साथ, हमारा पाकिस्तान पड़ोसी है और वो ये घटनाएं करता रहता है, लेकिन उतनी घटनाओं में जहां पहले 7,000 से ज़्यादा एक साल में आतंक की घटना होती थी वहाँ अब 1200-1400 पर आ गई है। पर एकदम से सारी जगह आप सिक्योरिटी डिप्लॉय नहीं कर सकते। कुछ घटनाएं होती हैं, लेकिन इसमें आपको उमर अब्दुल्ला से भी पूछना चाहिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का मामला है। सर, वहाँ पर बोला जाता है एलजी तो सब जगह होता है, लेकिन जब सीएम होता है तो करना तो सीएम को होता है ना। एलजी को वो अवगत कराएगा कहीं पर है नए स्पोर्ट खोलने। अरे वो कहने के लिए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं तो आप उसी को सही मानो ना। चूक से कोई मना नहीं करता। जब भी कोई घटना होती है तो कोई ना कोई चूक होती है, कोई ना। आप इसको ऐसे क्यों मानते हैं? कोई ना कोई चूक होती है, मैं ये कह रहा हूँ। बिना उसके आतंकवादी आते हैं घुस करके तो कहीं चूक होती है तभी आते हैं ना। लेकिन उसको रोकने के लिए उनको सजा देने का काम ये कर रहे हैं। और वो जो स्पॉट है वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं जा सकती, खच्चरों से गए हैं। अब सारी जांच में एनआईए जांच कर रही है, उसमें आएगा कि किस प्रकार का षड्यंत्र, कितना बड़ा। लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि जो घोड़े वाले वहाँ लेकर के जा रहे थे शायद वो भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। मैंने कहा ना, मोदी जी पर पूरे देश को, पूरे विश्व को भरोसा है। आज पूरा विश्व हमारे साथ है। विश्व के सारे देशों की हमको समर्थन आया है और हमेशा उपयोग होगा। जो पहले आए हुए 26 राइफल हैं उनका तो उपयोग कभी भी हो जाएगा ना जब है। ये तो आएंगे ही 30 तक, ये कोई आज थोड़ी आ रहे हैं जो इनकी डील हुई है। तो रक्षा सौदे में जो चीज़ें होती हैं वो कभी डील होती है, कभी आते हैं, बनने में समय लगता है। कोई ऐसे नहीं। फिलहाल तो मुझे लगता है कि आपको भी अगर चुनाव हो रहा होता तो कहना चाहिए था पहले पहलगाम की घटना को निपटा जाए, फिर उसको किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई राजनीतिक दल ऐसा बता दो जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार अध्यक्ष का चुनाव होता हो। सारे पारिवारिक दल हैं। किसी की भी आप घोषणा अपने आप भी कर सकते हैं कि अगले 25 साल तक यही रहेगा अध्यक्ष। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 13 करोड़ से ज़्यादा सदस्य हैं। नीचे से चुनाव की प्रक्रिया होती है, बूथ का गठन होता है, फिर मंडल का होता है, फिर जिले का होता है, प्रदेश का होता है। उस सारी प्रक्रिया में समय लगता है। आपका नहीं है वो खुफिया तंत्र? नहीं, आपका नहीं है क्या? पहले ये बताओ। तो सवाल ऐसे पूछो ना, आपका क्यों कह रहे हो? सबका है।
भाई मैंने क्या कहा, किसी एक चीज कहीं ना कहीं चूक तो हुई है ना। तो मैंने तो पहले ही कहा, कहीं ना कहीं कोई चूक होती है तभी कोई घटना होती है।